हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं रिकर्शन क्या होता है। उसके लिए हमारे पास ये 5 बॉक्सेस पहले से मैंने बना के रखे हैं रिकर्शन को ईजिली समझने के लिए। रिकर्शन को जब भी अगर कोई समझने जाता है तो सबसे पहले वो फैक्टोरियल का एग्जांपल लेके चलता है, जो कि उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आज हम लोग रिकर्शन को समझेंगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले जानेंगे रिकर्शन होता क्या है। जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल करता है तो उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। तो रिकर्शन कैसा होता है, अगर एक फंक्शन को पता है कि उसको खुद को कितने बार कॉल करना है, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इन आवर प्रोग्राम। बट अगर एक फंक्शन को पता ही नहीं है कि खुद को वो कितने बार कॉल करना है, तो वो हम लोग को इनफाइनाइट लूप में चला जाता है और ऐसा में हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम स्टक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास प्रोग्राम में है क्या क्या। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग का एक ऐड फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। एक स्कोप यहाँ हो गया, एक मेन फंक्शन है उसका स्कोप है यहाँ से यहाँ तक, और हमारे पास 5 बॉक्सेस है। जब सबसे पहले ये प्रोग्राम रन होगा, सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर बनेगा इंट। यूज़र से पूछा जाएगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। यूज़र अगर कोई भी नंबर इनपुट करता है, लेट्स एग्जांपल हम लोग 5 इनपुट करते हैं, तो 5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, एक ये लाइन रन होगा सी आउट सम। उसके बाद ऐड फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। और जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होगा वो बोलेगा हम एक आर्गूमेंट लेते हैं। तो ये मेन बोलेगा ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम एक आर्गूमेंट देते हैं। जो यूज़र आर्गूमेंट पास किया था 5, वो एन में आएगा यहाँ पे, और वो ऐड लेके अपने पास अपने साथ ऐड लेके यहाँ से और निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इतना आसान। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास क्या ऐड यहाँ पे आ चुका है, सॉरी, ऐड हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। कितने को लेके, 5 को लेके। सबसे पहले आएगा एंड एन, एन में 5 है हमारे पास। वो चेक करेगा इफ़ एन क्या 0 के इक्वल नहीं है, तो बोलेगा ट्रू, हाँ नहीं है, तब जाके ये लाइन रन होगा, नहीं तो रिटर्न 0 करो। तो जब हम लोग 5 लेके आएंगे तो क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं है, तो बोलेगा नहीं है। तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया तब रिटर्न करेगा एन, मतलब 5 लेके आए थे, अब रिटर्न करो 5, मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम 5 रिटर्न करो। बट रिटर्न करते करते प्लस करो उसमें, तो पूछेगा क्या प्लस प्लस करे उसमें, तो बोलेगा वापस से हमको कॉल करो और जो भी वैल्यू लेके आए थे उसमें से एक माइनस कर देना। तो यहाँ पे 5 था, अब उसमें से एक माइनस होके 4, मतलब यहाँ से हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 4 आर्गूमेंट के साथ, मतलब एज आर्गूमेंट 4 पास कर रहे हैं वहाँ से हम लोग। तो क्या होगा, ये लेके जाएगा वापस से यहाँ पे 4, सॉरी, हाँ यहाँ पे वापस से 4, मतलब पहले वाले बॉक्स में 5 था। अब बोला कि ऐड करो, वापस जाओ 4 लेके जाओ, और वो 4 लेके आया। फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, क्या 4 के 0 के इक्वल नहीं है ना, तो बोलेगा हाँ ट्रू नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया और फिर से वापस ये स्टेटमेंट रन होगा और बोलेगा अब रिटर्न कर दो 4, मतलब 4 को रिटर्न कर दो। बोलेगा पहले तुम बोले 5 को रिटर्न करो और एक काम करो वो काम ये था, अब बोल रहे 4 को रिटर्न करो फिर एक काम करो। बोलेगा जितना काम है उतना काम करो अपना भाई। तो वो वापस से रिटर्न करेगा यहाँ पे 4 और बोलेगा कुछ उसमें ऐड करो। अब बोलेगा क्या ऐड करो अब, तो बोलेगा वापस जाओ और मेरे में जो 4 वापस किए हो ना रिटर्न, उसमें से एक माइनस करो। तो इस बार जाएगा और इस बार 3 लेके आएगा यहाँ पे एन में, और इस बार 3 लेके आएगा और फिर बोलेगा जाओ रिटर्न करो 3, फिर यहाँ पे 3 लेके आएगा। हर बार बोला सब में प्लस करना है, बट ये नहीं बता रहा क्या, 3 लेके आएगा। फिर वापस यहाँ पे जैसे ही ट्रू होगा कंडीशन, फिर बोलेगा कि जाओ वापस 3 को रिटर्न करो और फिर वापस जाओ और 3 में से एक माइनस कर दो और फिर से हमको कॉल कर दो। तो इस बार ऐड के अंदर 2 पास होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसके अंदर। तो इस बार बोलेगा 3 में ऐड, ये यहाँ पे सॉरी 2 में कुछ ऐड करो। बोलेगा 2 तो रिटर्न कर दिया, अब उसमें क्या ऐड करना है, बोलेगा जितना काम है उतना करो यार। फिर वापस से वो ऐड में जाएगा, अब बोलेगा 2 - 1, मतलब इस बार ऐड के अंदर कितना आर्गूमेंट पास हो रहा है, आर्गूमेंट सिंगल पास हो रहा है जिसका वैल्यू है 1। तो वापस से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा,
सॉरी यहाँ पे आएगा 1 लेके। यहाँ पे पहले 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, अब इस बार 1 लेके आएगा और बोलेगा 1 रिटर्न करो और वापस से उसमें जाके हमको कॉल करो। तो बोलेगा 1 तो है मेरे पास, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब ऐड के अंदर हम लोग 0 पास कर रहे हैं, तो जहाँ यहाँ पे आएगा वापस से चेक करेगा कंडीशन, n इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू 0। तो बोलेगा नहीं नहीं, n इज़ इक्वल टू 0, मीन्स ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा और एल्स कंडीशन यहाँ से रन होगा। अब ये वाला कंडीशन रन नहीं होगा क्योंकि ये 0 के इक्वल हो गया। तो अब ये रिटर्न करेगा यहाँ से 0 और बोलेगा जितना सारा काम था वापस ऐड, बोले ऐड सब में था, सब में ऐड करना था, सबको कंप्लीट करके वापस आते जाओ। तो 0 से आएगा 0 + 1 1 + 2 मीन्स 3 + 3 6 हो जाएगा, वो +4 10 हो जाएगा, +5 15 हो जाएगा। लास्ट में क्या देगा सम, ये 15 देगा सम। और ऐसे करके ये सारा बॉक्सेस डिलीट होते जाएगा। पहले ये बॉक्स डिलीट होगा, फिर ये बॉक्स डिलीट होगा, फिर ये बॉक्स डिलीट होगा, फिर ये मीन्स यहाँ से 0, फिर इसमें आएंगे 1, फिर इसमें 2, इसमें 3 4 और ये 5 सारा ऐड होते जाएगा और ये बॉक्सेस आपस में डिलीट होते जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग को वापस रिटर्न 0, रिटर्न 0 का या मतलब रिटर्न का मतलब क्या होता है, वहाँ पे उस प्रोग्राम का स्कोप ख़त्म होता है। तो जैसे ही इसको रिटर्न 0 मिला, ये प्रोग्राम का यहाँ से काम ख़त्म और ये 15 रिटर्न किया इसमें, इसका आउटपुट आएगा सम इज़ इक्वल टू 15 और ये हम लोग का आंसर। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि रिकर्शन का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम को हम लोग सिंपल वे में छोटे छोटे तरीके में और जल्दी इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग रिकर्शन को डायरेक्ट फैक्टोरियल से ना देख के 1 to 5 तक प्रिंट करके देखें, इवन नंबर प्रिंट करके देखें, ऑड नंबर प्रिंट करके देखें, तो ज़्यादा आसान होगा रिकर्शन को समझने के लिए। थैंक यू।